बच्चों वेलकम इन गरत एकेडमी। फिर एक बार देखेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप जो केमिकल रिएक्शन का है उसको हम देखेंगे। वो टाइप है एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो हमें पूरी की पूरी कंसेप्ट को क्लियर करना है और उसके बहुत सारे एग्जाम्पल को हमें लिखना है, लेकिन हमें बाइट करने की जरूरत नहीं है। अभी हम समझेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शन। देखो, अ रिएक्शन इन विच हीट इज एब्जॉर्ब। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन में हीट को एब्जॉर्ब किया जाता है फ्रॉम द सराउंडिंग। सराउंड से जब भी हीट एब्जॉर्ब होती है जिस भी रिएक्शन में, तो उस रिएक्शन को हम कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। मतलब बहुत सिंपल डेफिनेशन है, केमिकल रिएक्शन इन विच, ऐसी एक केमिकल रिएक्शन है जिस केमिकल रिएक्शन में हीट को एब्जॉर्ब किया जाता है। लेकिन कहां से एब्जॉर्ब करते हैं? फ्रॉम दी सराउंडिंग। जब सराउंडिंग से हीट को हम एब्जॉर्ब करते हैं जिस भी रिएक्शन में, तो उस रिएक्शन को हम कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। मतलब हमें ध्यान में क्या रखना है? एंडोथर्मिक का अर्थ है हीट इज एब्जॉर्ब। अब एक एग्जांपल देखेंगे यहां पे, मेल्टिंग ऑफ आइस। मेल्टिंग ऑफ आइस। तो देखो, जब भी हम क्या करते हैं, फ्रिज से आइस को बाहर निकालते हैं। बाहर निकालने के बाद वो आइस सराउंडिंग से क्या करता है? हीट को एब्जॉर्ब करता है। और जब आइस ने सराउंडिंग से हीट को एब्जॉर्ब करता है तो आइस हीट के बजाय उसका कन्वर्ट वाटर में होता है। इसका मतलब क्या हुआ? आइस ने सराउंडिंग से हीट को एब्जॉर्ब किया, एब्जॉर्ब करने के बाद उस आइस का कन्वर्ट वाटर में हुआ है, मतलब आइस मेल्ट हो जाता है। तो जब भी सराउंडिंग से हीट एब्जॉर्ब होती है जिस भी रिएक्शन में, तो उस रिएक्शन को हम कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब हम एक केमिकल रिएक्शन भी देखेंगे। तो कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम के लिए हम लिखते हैं Ca और कार्बोनेट के लिए लिखते हैं CO3। अभी Ca का मतलब है कैल्शियम और CO3 का मतलब है कार्बोनेट। तो कैल्शियम कार्बोनेट है, अभी ये सराउंडिंग से हीट लेगा, तो ऐड करो इसमें हीट। अभी देखो हीट देने के बाद क्या होगा, तो मैंने आपको पहले वीडियो में भी पढ़ाया है, जब भी CO3 होते हैं तो कार्बन और ऑक्सीजन ज्यादा होते हैं, मतलब CO2 फॉर्म होता है गैस। तो ये CO2 गैस से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा। अभी क्या बचा बच्चों यहाँ पे Ca और ऑक्सीजन 3 थे, हमने 2 लिखे, तो कितना ऑक्सीजन बचा? 1। तो Ca का मतलब है कैल्शियम और O का मतलब होता है ऑक्साइड, और यहाँ पे CO2 का मतलब कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये सिंपल एग्जाम्पल है एंडोथर्मिक रिएक्शन का। क्या एग्जाम्पल है बच्चों? यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट हमने लिया, कैल्शियम कार्बोनेट लेने के बाद CO3 कार्बोनेट है, मतलब CO2 फॉर्म होता है, तो वो लिख के लेना है आपको। लिख लेने के बाद क्या करना है? देखो यहाँ पे मैंने Ca लिखा और ऑक्सीजन 3 थे, उसमें से 2 मैंने लिखे थे, बचा सिर्फ 1। तो CaO, कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ये दोनों ही फॉर्म होते। तो इस तरह से ये एग्जाम्पल है एंडोथर्मिक रिएक्शन का। तो बच्चों अभी हम पढ़ेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन को। हमने पढ़ा था एंडोथर्मिक रिएक्शन को, एंडो का मतलब होता है हीट इज एब्जॉर्ब, अभी एक्सो का मतलब होता है हीट इज गिवन। तो हीट जब भी रिलीज होती है इन्वायरमेंट में, उसे हम कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। बहुत सिंपल है, एंडो का मतलब हीट इज एब्जॉर्ब और एक्सो का मतलब हीट इज गिवन अवे। तो अभी हम पढ़ेंगे इसकी पर्टिकुलर डेफिनेशन। रिएक्शन इन विच हीट एनर्जी इज इवॉल्व। तो आपको डरना नहीं है, इवॉल्व का मतलब है रिलीज होती है। तो जब भी हीट रिलीज होती है कोई भी ऑब्जेक्ट में, कोई भी रिएक्टेंट से, तो उसे हम कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो आपको सिर्फ ध्यान में रखना है एक्सोथर्मिक का अर्थ क्या होता है? हीट इज रिलीज, हीट इज गिवन अवे, हीट इज इवॉल्व। तो इसको हम कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अभी हम पढ़ेंगे इसका कुछ जनरली एग्जांपल देखेंगे। फॉर्मेशन ऑफ आइस, फॉर्मेशन ऑफ आइस फ्रॉम वाटर। जब भी वाटर से आइस बनता है तो देखो किस तरह से बनेगा। अभी देखो वाटर से क्या बनना है? आइस। तो वाटर को हम फ्रिज में लेके जाते हैं, फ्रिज में लेके जाने से क्या होता है? तो उस वाटर में जो भी हीट होती है तो हीट रिलीज हो जाती है। हीट उस वाटर से जाने के बाद उसका टेम्परेचर कम होने लगता है, और कम होने के बाद जब 4 डिग्री सेल्सियस
में आता है तो वो आइस में कन्वर्ट होता है। तो फॉर्मेशन ऑफ आइस फ्रॉम वाटर, वाटर से आइस बनता है। जब भी वाटर हम फ्रिज में डालते हैं तो फ्रिज में डालने के बाद उस वाटर से हीट एनर्जी रिलीज होने लगती है, हीट एनर्जी उससे कम होने लगती है। हीट कम हुई मतलब उसका टेम्परेचर कम हुआ, और टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस टू 0 डिग्री में आता है तो वो वाटर कन्वर्ट होता है आइस में। इसका मतलब उस वाटर से हीट रिलीज हो गई, तो उसको हम कहेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अभी हम देखेंगे केमिकल रिएक्शन किस तरह से। तो यहां पे केमिकल रिएक्शन के लिए हम एग्जांपल पढ़ेंगे, वो भी बुक में जो एग्जांपल दिया है वही हम टेक्स्ट बुक का पढ़ेंगे। तो देखो कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम के लिए हम लिखते हैं Ca, तो मैंने Ca लिखा। और O के लिए हम क्या लिखते हैं बच्चे, हमने पढ़ा था ऑक्साइड लिखते हैं। अभी उसमें हम वाटर को डालेंगे, वाटर के लिए लिखते हैं H2O। अभी देखो वाटर को डालने के बाद क्या होगा, ये कैल्शियम है, इसको लिखो। अभी हमें काउंट करने नंबर्स हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के। तो ऑक्सीजन कितने, देखो 1 और 2, और हाइड्रोजन भी कितने 2, और ऑक्सीजन भी 2। तो उसमें ब्रैकेट में डालो और ये दोनों है, तो इसका मतलब ऑक्सीजन भी 2 और हाइड्रोजन भी 2 है। तो इससे क्या बनेगा, तो Ca के लिए क्या लिखते हैं हम, कैल्शियम। हमने पिछले वीडियो में भी पढ़ा था। OH के लिए हम क्या लिखते हैं, हाइड्रोक्साइड। तो क्या बनेगा इससे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और रिलीज होगी इससे हीट। तो इस तरह से हम डिटेक्ट करेंगे किसी को एक्सोथर्मिक रिएक्शन को। तो इससे क्या रिलीज होगी, हीट रिलीज हुई। तो बच्चों देखो एग्जाम में हमें पूछा जाता है आइडेंटिफाई के लिए, तो आपको आइडेंटिफाई करनी है ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है ऑफ एंडोथर्मिक। तो हम किस तरह से आइडेंटिफाई करेंगे, बहुत सिंपल है। जब भी हीट लेटर लेफ्ट साइड में होगा इसका मतलब उसने हीट को एब्जॉर्ब किया। एब्जॉर्ब किस रिएक्शन में होता है, एंडो। तो लेफ्ट साइड में जब भी हीट होगा तो एंडोथर्मिक होगी, और राइट साइड में जब भी हीट वर्ड होगा तो एक्सो होती है। तो राइट साइड में हीट लिखा, इसका मतलब ये रिलीज हो गई है, इवॉल्व हो गई है, ये गिवन अवे है, तो इसलिए एक्सो है। तो किस तरह से हमें पहचानना है, जब भी हीट का वर्ड है ना वो लेफ्ट में होगा ना एरो के तो एंडो होगी, और राइट में होगा तो एक्सो होगी। ये सिंपल तरीके से हम एंडो और एक्सो को पहचान सकते हैं। तो बहुत सिंपल है। अभी कंसेप्ट को क्लियर करना है, डेफिनेशन को क्लियर करना है, एग्जाम्पल को क्लियर करना है, और पूरी की पूरी कंसेप्ट हमें बाइट करने के बजाय ध्यान में रखना है। एंडो मतलब हीट इज एब्जॉर्ब और एक्सो मतलब हीट इज इवॉल्व। इतना सिंपल है। अभी हम देखेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप है केमिकल रिएक्शन है, उसका नाम है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। बाइट की तो बिल्कुल ही जरूरत नहीं, बहुत ही सिंपल है, उसके नाम से ही हम डिफाइन बनाएंगे। तो किस तरह से देखो, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, तो उसका पहला वर्ड ही ऑक्सी है, मतलब ऑक्सीजन, उसमें क्या है, उसमें ऑक्सीजन। तो हमें ऑक्सीडेशन रिएक्शन में क्या ध्यान में लेना है, सिर्फ ऑक्सीजन को ध्यान में लेना है। किसको ध्यान में लेना है, ऑक्सीजन को। अभी हम पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन की बहुत सिंपल और इजी डेफिनेशन। The chemical reaction in which reactant combine with, किससे कंबाइन होता है, ऑक्सीजन से। ऑक्सीडेशन रिएक्शन है बच्चों, ऑक्सीडेशन का मतलब ही ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन ही आएगा ऑक्सीडेशन वर्ड से। तो जब भी किसी भी रिएक्शन में रिएक्टेंट कंबाइन विद ऑक्सीजन, रिएक्टेंट ऑक्सीजन से कंबाइन होते हैं और लूजेस हाइड्रोजन, और उससे हाइड्रोजन निकल जाता है, तो उस रिएक्शन को हम कहते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। एग्जाम्पल से हम पूरे के पूरे कंसेप्ट को समझेंगे। तो देखो इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हम बनाएंगे। तो हम देखेंगे, पहला एग्जाम्पल है, अभी हम लेंगे Mg। Mg को क्या लिखते हैं हम, मैग्नीशियम है, तो इसको लिखो मैग्नीशियम। अभी उसमें हम ऑक्सीजन को कंबाइन करेंगे, क्यों, क्योंकि हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन को देख रहे हैं। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन में रिएक्टेंट में ऑक्सीजन मिलता है, कंबाइन होता है, तो ऑक्सीजन के लिए लिखते हैं हम O2, तो इसको लिखो अभी ऑक्सीजन। अभी देखो क्या बनेगा,
तो देखो डरना नहीं है, ऑक्सीजन कितने हैं 2 और मैग्नीशियम सिर्फ 1 है, तो हमें बैलेंस करना है। ऑक्सीजन 2 तो हमें मैग्नीशियम को भी 2 लेने पड़ेंगे, तो हमने बैलेंस करके रखे। अभी 2 मैग्नीशियम और ऑक्सीजन भी है, तो Mg का मतलब तो आपको मालूम है मैग्नीशियम, और O का मतलब है ऑक्साइड, तो ये बनेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। बहुत सिंपल है। ऑक्सीडेशन रिएक्शन हमें पढ़ना है। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है? ऑक्सी मतलब ऑक्सीजन से कंबाइन होते हैं। जब भी द रिएक्शन इन विच रिएक्टेंट कंबाइन विद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से कंबाइन होते हैं और रिलीज होता है, हाइड्रोजन निकल जाता है, तो उसको हम कहते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो ध्यान में क्या लेना है? सिर्फ ऑक्सीजन इज कंबाइन एंड रिलीज ऑफ हाइड्रोजन। सो हाइड्रोजन लूजेस ऑफ हाइड्रोजन एंड टू फॉर्म द प्रोडक्ट, और उससे जब भी ये प्रोडक्ट बनते हैं तो उसको हम कहते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। मतलब मैग्नीशियम में कंबाइन कौन हो गया? ऑक्सीजन, और यहां पे क्या बना? मैग्नीशियम ऑक्साइड। और एक एग्जांपल लेंगे, कार्बन को हम लिखते हैं C, उसमें हम ऑक्सीजन को कंबाइन करेंगे, ऑक्सीजन के लिखते हैं हम O2, तो ये C को हम क्या कहेंगे? कार्बन, और O2 के लिए हम क्या लिखते हैं? ऑक्सीजन। अभी दोनों मिला के क्या बनेगा? CO2, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड। देखो कार्बन में ऑक्सीजन कंबाइन हो गया और बना कार्बन डाइऑक्साइड। जब भी किसी भी रिएक्टर में ऑक्सीजन कंबाइन होता है, एक ऑक्सीडेशन की रिएक्शन। चलो मैग्नीशियम में आप यहाँ पे जिंक ले लो, आयरन ले सकते हो, सोडियम ले सकते हो, पोटेशियम ले सकते हो, कितने भी एग्जाम्पल हम बढ़ा सकते हैं। सिर्फ आपको ऑक्सीजन को कंबाइन करना है। अभी देखो हाइड्रोजन भी लूज होता है, तो इसके ऊपर एक एग्जाम्पल बढ़ाएंगे, तो MgH2। ओके, अभी क्या करेंगे हम? देखो इसमें से तो ये हाइड्रोजन रिलीज होगा, लूज होता है ऑक्सीडेशन में, तो हमने बनाया H2, ये तो गैस से रिलीज हो गया, ये भी गैस है, इसको भी रिलीज करेंगे। अभी यहां पे बचेगा कौन? सिर्फ मैग्नीशियम। तो देखो बच्चों, ये तो पहला एग्जाम्पल हमने पढ़ा, ये दूसरा पढ़ा, ये तीसरा एग्जाम्पल हम पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे मैग्नीशियम से रिएक्टेंट से हाइड्रोजन लूज हो गया, और जब भी हाइड्रोजन लूज होता है तो वो भी होती है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। सिंपल है, ऑक्सीडेशन का मतलब ऑक्सीजन कंबाइन और रिलीज ऑफ हाइड्रोजन, तो इसे हम कहते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हो। अभी हम पढ़ेंगे रिडक्शन रिएक्शन। बहुत सिंपल है, हमने पढ़ा था ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन कंबाइन होता है और हाइड्रोजन लूजेस होता है, लेकिन रिडक्शन रिएक्शन में हमें सिर्फ ध्यान में लेना है हाइड्रोजन। किसको ध्यान में लेना है? रिडक्शन में हमें हाइड्रोजन। तो ऑक्सीडेशन में हमें क्या ध्यान में रखा था? ऑक्सीजन, उसी वर्ड से लिखा था। अभी रिडक्शन रिएक्शन में हाइड्रोजन इंपॉर्टेंट है। तो देखो मैंने डेफिनेशन भी बना के रखी है, द केमिकल रिएक्शन इन विच रिएक्टेंट गेन हाइड्रोजन। रिएक्टेंट हाइड्रोजन को गेन करते मतलब कंबाइन करते हैं, तो इसी को हम कहते हैं रिडक्शन। मतलब ऑक्सीडेशन रिएक्शन में ऑक्सीजन कंबाइन होता है और हाइड्रोजन रिलीज होता है, लेकिन रिडक्शन में उसके बराबर अपोजिट होता है। रिडक्शन में हाइड्रोजन कंबाइन होगा और रिलीज होगा ऑक्सीजन। तो एक एग्जांपल भी हम देखेंगे, एग्जांपल से आपको समझ में आएगा। तो देखो बहुत सिंपल एग्जांपल है, कॉपर ऑक्साइड, और उसमें कौन गेन होता है? रिडक्शन में कौन मिलता है? हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन के लिखेंगे हम H2। तो देखो Cu उसका मतलब होता है कॉपर, और O के लिए हम लिखते हैं ऑक्साइड, और इसको लिखते हैं हम हाइड्रोजन। तो देखो लेफ्ट में तो रिएक्टेंट होते हैं, मतलब कॉपर ऑक्साइड में कौन मिल गया, कौन गेन हो गया? हाइड्रोजन। अभी क्या बनेगा? देखो ज्यादा डरना नहीं, सोचना नहीं, यहाँ पे H और OA मतलब बनेगा H2O, तो उसको सेपरेटली पहले लिखो H2O। अभी कौन बचा यहाँ पे? सिर्फ Cu। तो Cu मतलब कॉपर और H2O मतलब वाटर। तो ये बहुत सिंपल रिएक्शन है। जब भी किसी भी रिएक्शन में हाइड्रोजन गेन होता है, मिलता है उसको, तो उसको हम कहते हैं रिडक्शन रिएक्शन। जिस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन गेन होता है, ऑक्सीडेशन कंबाइन होता है, तो उसको कहते हैं ऑक्सीडेशन। और जिसमें भी
हाइड्रोजन कंबाइन होगा, उसको कहते हैं रिडक्शन। यही दोनों में से सिंपल डिफरेंस है। तो देखो कॉपर ऑक्साइड, उसमें हाइड्रोजन गेन हो गया, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है तो H2O लिखा मैंने, वाटर बनेगा, और यहाँ पे Cu मतलब ये कॉपर बना। तो बहुत सिंपल ये टाइप से हमने 4 टाइप्स पढ़े। पहला पढ़ा हमने एंडोथर्मिक रिएक्शन, दूसरा पढ़ा हमने एक्सोथर्मिक रिएक्शन, तीसरा पढ़ा हमने ऑक्सीडेशन, और ये चौथा हमने पढ़ा है रिडक्शन रिएक्शन। तो बच्चों अभी आपको वीडियो पसंद आई है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो। तो इस तरह के बहुत सारे इजी साइंस के वीडियो आपके लिए अपलोड होने वाले हैं। तो इसी तरह से आपको बाइट नहीं करना है, साइंस को समझना है, और बोर्ड के एग्जाम को आपको ज्यादा से ज्यादा मार्क्स लाने हैं, और बहुत सारी मेहनत करके बहुत सारे अच्छे मार्क्स आपको लाने हैं।